अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा द्वारा लिखित इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, जो बुक बाबा ने खुद लिखी है 1925-96 के अंदर में, उसी का अपना रीडिंग शुरू है। और उसके पहले एक छोटा जो बाबा का डिस्कोर्सेस है उसको हम देंगे और फिर उसके बाद में रेगुलर अपना इनफाइनाइट इंटेलिजेंस चालू करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है उसका विषय बाबा ने ये दिया है, या तो प्यार या वासना। ये टॉपिक है उसका, या तो प्यार या वासना। बाबा के पास में एक व्यक्ति आए और उन्होंने अपना कुछ बयान लिखित बाबा को दिया लिख के, और बाबा के सामने उन्होंने वो प्रस्तुत किया राइटिंग में। प्राइवेट इंटरव्यू था वो, और वहां ज्यादा कोई लोग नहीं थे, एक दो आदमी बैठे होंगे बस, ज्यादा से ज्यादा। तो हुआ ये कि वो कहते हैं कि अपने जीवन की उलझन भरी स्थिति के स्वीकारोक्ति, जिसमें उसे विश्वास होता है कि वह गिर गया है, मतलब उसका अपना लाइफ जो है वैसा उसको महसूस हुआ कि मैं अपने जीवन के अंदर में मैं इससे गिर गया हूं। गिर गया हूं मतलब जैसे मेरा कोई काम भी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, त्रस्त हो गया हूं। गिर गया हूं मतलब अभी मैं कुछ कर भी नहीं सकता, मतलब उसने सब होश जो है वो छोड़ दी है, गिर गया हूं। और पूरी तरह से वह टूट गया है कि सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया, अभी कुछ भी नहीं रहा। तो बाबा के पास में आया, वो अपना लिखित प्राइवेट इंटरव्यू मांगा बाबा से, बाबा ने उनको दिया भी। और तो बाबा कहते हैं कि मुझे सब पता है, तुम्हारी क्या चिंता है वो भी मुझे पता है, सब कुछ पता है, और फिर मुझे तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। फिर बोलते हैं कि चिंता मत करो, डोंट वरी। नहीं, उनका वाक्य डोंट वरी। जब कोई आध्यात्मिक उन्नति के लिए होता है तो उसकी दो चीजें रहती है जो अनेक जन्मों से वो उसके साथ में है और सबके साथ में रहती है, पर लास्ट में दो चीजें होती है, एक लव और दूसरी वासना, डिजायर जो भी है। मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, चिंता मत करो। जब कोई आध्यात्मिक उन्नति के लिए होता है, आध्यात्मिक उन्नति होता है मतलब ऐसा हम जो कहते हैं कि कह सकते हैं कि स्थूल जगत से वो सूक्ष्म जगत में जा रहा है, तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, ऐसा हम कह सकते हैं। जब कोई आध्यात्मिक उन्नति के लिए जाता है तो उसके मन में दो चीजें रहती हैं। उसके मन में जो आता है वह एक है लव, प्रेम, और फिर दूसरी है वासना। तो ये वासना उसको बार बार डिफीट करती है, बार बार उसको डिफीट करती है, मतलब वो वासना उसको जाने नहीं देती अंदर सूक्ष्म जगत में, आगे बढ़ने नहीं देती। और वो प्रेम तो फिर होता ही नहीं, वासना अगर प्रबल रही तो प्रेम नहीं आता है। तो इस वासना के तो बाबा बोलते हैं कि ये जो वासना जो है इसको आपको प्रेम में बदलना है, और इसके लिए अपने को सदगुरु चाहिए, अवतार जो भी है कनेक्शन होना चाहिए। तो फिर बाबा कहते हैं कि प्रेम में इसको बदलना होगा। तो कहते वासना क्या है? यह तो भौतिक इंद्रियों की लालसा है, भूख है, कि अपने को अच्छा खाना चाहिए। अब ये भौतिक इंद्रिय जो है उसी की लालसा है ना, अच्छा चाहिए, मुझे अच्छा दिखना चाहिए, मुझे अच्छी गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, दुनिया भर का सब, कि सब वासना जो है वो पड़ी है, वासना ज्यादा है। और प्रेम जो है, क्या बोलते हैं कि ये वासना जो है यह अपने शारीरिक इंद्रिय जो है उसकी ये भूख है और यह लालसा है। पर प्रेम यह जो है वह आत्मा की लालसा है। प्रेम का संबंध आत्मा से है, वासना का संबंध ये इंद्रियों से है, बस और कुछ नहीं है। फिर जैसे क्रेविंग जिसको कहते हैं, भूख, मतलब भूख है वो शरीर की, आंखों की, खानों की, ये वो सब जितने भी है सब की। तो फिर बाबा ये कहते हैं मैं तुम्हारे बारे में मैं सब जानता हूं, क्या है मैं सब जानता हूं, ओके, और आध्यात्मिक रूप से तुम्हारी मैं मदद करूंगा, आगे बढ़ने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर बाबा कहते हैं कभी मत सोचो कि तुम गिर गए हो। जब भी कभी कोई आता था तो बाबा कहते हैं कितना भी तुमने कुछ किया है, क्योंकि अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग वो तो होना ही है। इसका मतलब नहीं जानबूझ के करना है,
और कंट्रोल करो। तो बाबा बोलते कि तुम्हारी मैं मदद करूंगा, कभी भी मत सोचो कि तुम गिर गए हो ताकि तुम फिर से उठ नहीं सको, ऐसी परिस्थिति में अगर हो, ये सोचो मत, सोचो मत कि तुम गिर गए हो ताकि फिर से आप उठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते हो। तो वहां बोलते ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं आपकी सबकी मदद करूंगा, जो कोई भी आएगा उसकी सबकी मदद करूंगा। मतलब प्यार और वासना दो चीजें हैं, नहीं क्या? और 95% तो वासना में बढ़े है, 5% तो प्रेम के अंदर में। कुछ भी हो जाए पर आपको वो खोना नहीं है। तो कहने का मतलब है कि आपको ये नहीं महसूस करना है कि अभी मैं कुछ कर ही नहीं सकता, अब मैं यहाँ से उठ नहीं सकता बाहर। बोलता है ये नहीं होना चाहिए। और इसीलिए बार बार वो कहते हैं कि मेरे पास आओ। नहीं, मेरे पास किसके लिए? जो कार्य पीछे अनेक युगों में नहीं हुआ वो इस 100 साल के पीरियड में होने वाला है। और वो परिस्थिति आने वाली है आगे में कि वो कभी किसी ने देखी भी नहीं होगी और कोई सोचा भी नहीं होगा। बस ऐसे वो कहते हैं, अब वो कहते हैं तो सही होगा और क्या, पर अब तब तक हम रहेंगे कि नहीं मालूम नहीं। तो इसीलिए ये परफेक्ट मास्टर जो बुक है उसमें बाबा जो है, जो शॉर्ट में जो डिस्कशन दिया था उसका ये है कि भाई या तो प्यार या तो फिर वासना। तो अपने को वासना को बाजू करो, प्यार को अपनाओ, ऐसा उनका कहना है। जय बाबा। आगे चलते हैं। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के अंदर में हमने हमारे 5 चैप्टर हो गए, 5 चैप्टर। आज का हमारा नया चैप्टर है और वो है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 हम आगे जा रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर में जो कल्पना जो है, इमेजिनेशन जो है, कल्पना जो है, उस कल्पना के द्वारा इस थिंकिंग का बोलो या चेतने का बोलो, विकास कैसे कैसे आगे बढ़ा। मतलब ये पहली जो स्टेज है, सबसे पहली जो स्टेज है जिसके अंदर में चेतना कैसी है, अनकॉन्शियस है। परमात्मा कैसे है, अनकॉन्शियस है। पर वो पूरा का पूरा सर्कल से इधर से होते हुए यहां से होते हुए परमात्मा, वो अनकॉन्शियस गॉड जो है वह कॉन्शियस कैसे बने, उसके बारे में चैप्टर नंबर 6 जो है, इसके अंदर में चैप्टर नंबर 6 में ये आया हुआ है कि वो कैसे परमात्मा अनकॉन्शियस गॉड जो है वह कॉन्शियस हुए। इसके बारे में बताते हैं। आगे में तो ये कहा गया है, स्टार्टिंग उन्होंने ऐसी की है, इट इज आउट ऑफ द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस थिंकिंग दैट आकाश एंड प्राण हैव बीन प्रोड्यूस्ड। मतलब यह इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो है, अनंत बुद्धि जिसको कहते हैं या गॉड को, उनको इस बात का पता नहीं है क्या कि ये आकाश और प्राण जो है इनकी निर्मिति कैसे हुई, क्योंकि वहां पे चेतना ही नहीं है। जब यहाँ पे गॉड कॉन्शियस ही नहीं है तो उसके निर्मिति कैसे हुई, क्या हुई, कहां से आई, ये तो मानने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं ना, वो तो अनकॉन्शियस है। फिर जब वो अनकॉन्शियस है बाबा बोलते, तो फिर ये आगे बढ़ा कैसे गया आगे में? इसलिए कहते इट इज आउट ऑफ द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस थिंकिंग दैट द आकाश एंड द प्राण हैव बीन प्रोड्यूस। कैसे निर्माण हो गया, तो वो उसको बताते हुए क्यों कि आने वाली मानव जात ये पूछेगी सवाल जिसके आंसर उन्होंने यहां दिए हुए हैं। आगे में ये होने वाला है। अब व्हाट इज दिस थिंकिंग, सोच, जिसको हम लोग सोच बैठते हैं या ख्याल बोलते हैं, व्हाट इज दिस इज नथिंग बट, बाबा बोलते हैं, चेतना इज इक्वल टू कॉन्शियसनेस, इज इक्वल टू मूवमेंट, इज इक्वल टू वाइब्रेशन, इज इक्वल टू वाइब्रेशन। मतलब बाबा तो उदाहरण देते हुए कहते हैं कि महासागर है, वो शांत है, वो कोई गड़बड़ नहीं है, कुछ नहीं, शांत है बिल्कुल, नहीं? काला तालाब जो शांत है, कुछ नहीं उसके अंदर में, शांत है। पर वो शांत थोड़ी हमेशा के लिए रह सकता है, उसमें हलचल हो सकती है, उसमें मूवमेंट हो सकता है, वाइब्रेशन हो सकते हैं, कंपन स्पंदन जो है वो हो सकता है, और उसमें जागृति भी आ सकती है। जागृति आती है तो वेव निर्माण हो जाता है, इधर उधर घूमते रहते हैं सब। तो वहां भी बोलते हैं कि ये थिंकिंग दैट इट डज नॉट थिंक
नोइंग दैट इट डज नॉट नो, उस स्थिति के अंदर में जब अनकॉन्शियस गॉड जो है, उस स्थिति के अंदर में ना उनको कोई थिंकिंग है, ना उनको ये मालूम है कि कुछ निर्माण हुआ है, ना उनको ये मालूम है कि आकाश प्राण किधर है, ना उनको मालूम है कि ओम बिंदु किधर है, कुछ नहीं। तो सवाल ये उठता है कि यह कुछ भी नहीं है तो आता किधर से भी नहीं क्या? ये क्योंकि ये तो ब्यूटी है इसकी, आती किधर से थी, आती किधर से है। तो फिर आगे वो कहते हैं, इट इज आउट ऑफ द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस थिंकिंग दैट फाइन इमेजिनेशन इज प्रोड्यूस्ड इन इनफाइनाइट ग्रॉस एंड सटल फॉर्म। कहने का मतलब कि यह देखो, ये ओम पॉइंट है, इस ओम पॉइंट के अंदर में सारा ब्रह्मांड है। हमने कई बार पढ़ा, मैंने भी पढ़ा कि ये ओम पॉइंट है, ओम पॉइंट है, ओम, पर इस ओम पॉइंट में है क्या ये नहीं मालूम। इस ओम पॉइंट के अंदर में तुम्हारा ये आकाश है जो है, और वो दूसरा है प्राण। प्राण मीन्स फोर्स, शक्ति। इस प्राण का, इस शक्ति का जब आकाश के साथ में मिलन होता है, पहले वो सेपरेट होते हैं और फिर उसके अंदर में एक्शन होती है, तो ये ब्रह्मांड की निर्मिति होती है। वो डिटेल आगे उन्होंने बताया, हम बताएंगे आगे। तो इट डज नॉट नो, पर यह इनफाइनाइट, यह परमात्मा को, मतलब गॉड को, रियलिटी इनफाइनाइट को ये मालूम नहीं है। क्यों? क्यों? वो सोच रहे हैं, वो अनुभव नहीं ले रहे, वो सोच रहे, थिंकिंग कर रहे हैं। थिंकिंग किसका थिंकिंग कर रहे हैं? वो थिंकिंग किसका कर रहे हैं? वो थिंकिंग कर रहे हैं ओम बिंदु से निकली हुई जो ये है सटल और ग्रॉस और सटल वर्ड जो है, उसका थिंकिंग कर रहे हैं। वो खुद का थिंकिंग नहीं कर रहे। हम भी अपने खुद का थिंकिंग नहीं कर रहे, हम ये माया का थिंकिंग कर रहे हैं। हम ये अज्ञान जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं, पूरा ब्रह्मांड जो है, जो पूरा ब्रह्मांड जो है, उसके बारे में हम सोच रहे हैं। अरे हम अपने बारे में सोच रहे हैं? नहीं सोच रहे। तो हमको ये लाइफ जो है, पूरा जीवन, ये मानव रूप है, ये किसके लिए है? कि आपको अपने बारे में सोचना है और उसका आंसर ढूंढना है कि मैं कौन हूं का आंसर है, मैं परमात्मा हूं, मैं अनंत हूं, आई एम गॉड। ये आंसर ढूंढना है बाय दिस बॉडी एंड एवरीथिंग। और इसीलिए वो कहते हैं कि इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो है, जो परमात्मा जो है, पहले इसमें लिखा है मैनिफेस्टेड इन बियॉन्ड स्टेट। वो क्या कहते हैं? इट इज आउट ऑफ इनफाइनाइट इंटेलिजेंस थिंकिंग दैट फाइन इमेजिनेशन इज प्रोड्यूस्ड इन इनफाइनाइट ग्रॉस एंड सटल फॉर्म। यह जो कल्पना जो है, वो इतनी है कि परमात्मा मतलब महासागर, बराबर है कि नहीं? और उसके अंदर में यह ओम पॉइंट जो है, इज जस्ट लाइक ए ड्रॉप। अब इस ड्रॉप के अंदर में सारा ब्रह्मांड है, देखो। पर ये बात सही है कि सारा ब्रह्मांड है। अब इसको कैसे सिद्ध करोगे? क्योंकि मेरे को किसी ने क्वेश्चन पूछा इसके ऊपर में, तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। अब जैसे हम कल्याण सिटी है, बराबर है, इंडिया का अगर कैलकुलेट करे तो इंडिया के अंदर में कल्याण सिटी का मेजरमेंट लो, बराबर है। अब कल्याण सिटी का मेजरमेंट लो इंडिया के लिए, पूरा वर्ल्ड के लिए लो, तो कल्याण और सिकुड़ गया, थोड़ा कम हो गया। अब ये पूरे ब्रह्मांड के अंदर में 18,000 यूनिवर्सेस है, उसके अंदर में कल्याण सिटी में और सिकुड़ गया। मतलब वो जो अनंत जो है, उसके अंदर में ये ओम पॉइंट जो है वो लिमिटेड है। कहने का मतलब है वो इसमें लिमिटेड है। इसीलिए उसको कहा जाता है एटम पॉइंट और ओम पॉइंट कहा जाता है, कि जिसके अंदर में यह कल्पना है, इमेजिनेशन है। इस कल्पना जो है, इमेजिनेशन, वो उसमें है। और जब भी इस महासागर में हलचल होती है, मतलब जब भी इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के अंदर में सोचना चालू करता है वो, तो वो सोचता इसके बारे में है, ओम पॉइंट से निकली हुई जो ब्रह्मांड है उसके बारे में वो सोचता है। वो अपने बारे में नहीं सोचता है कि मैं अनंत हूं। पर वो मैं अनंत हूं का अनुभव लेने के लिए उनको इससे गुजरना ही पड़ता है। जब आपको अज्ञान का ज्ञान होगा तो आपको ज्ञान क्या है इसका पता चल जाएगा। तो ये सारा ब्रह्मांड जो है वह भ्रम है, माया है। ये क्यों बताया जाता है अपने को?
बार बार बाबा ने भी बहुत बार चल रहा है। इसीलिए कि सही में जब ये अपने को पता चलेगा तो अपने को भी ये मालूम पड़ेगा कि यस हम अनंत है। इसीलिए वो कहते हैं दैट इज इट इज आउट ऑफ थिंकिंग that the imagination is manifested in subtle and gross form। मतलब यह अनंत इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो है अभी वो रियलाइज्ड नहीं है, अभी वो अनकॉन्शियस ही है, और इसीलिए उसकी अपनी कल्पना से परे है कि मैं कोड हूं का आंसर उसको अपनी कल्पना से परे है। वो अभी सोच ही रहा है, इमेजिनेशन नहीं है, कल्पना के अंदर में ही है। हम अपनी गहरी नींद से जब आते हैं बाहर, तो जब हम अपनी ड्रीम अवस्था में जाते हैं तो हम सोचते ही है, हमारी बॉडी यहाँ पड़ी है और हम वहां पे क्या हो रहा है वो देख रहे हैं अपने ड्रीम के अंदर में, पूरा विश्व हम लोग देख रहे हैं। वो इतने जल्दी कैसे निर्माण हो गया वहां पे? जब अरे नींद से बाहर आए, अपना ड्रीम स्टेट में आए, तो वहां पे राजा रजोड़ा तुम्हारा वो सारा परिवार जो है वो कहां से आ गया इतने जल्दी 2 मिनट में? नहीं क्या? और तुम्हारी नींद में कितना तुमने ये सोचा होगा? मतलब हम इसको स्वीकार कर सकते हैं कि यस वो जो है ओम पॉइंट जो है या ओम पॉइंट जो है वो लिमिटेड है, और उस लिमिटेड के अंदर में सारा ब्रह्मांड बना हुआ है। मतलब पूरी यूनिवर्स, पूरे ये जितने भी बाबा कहते हैं जो 12,000 18,000 जो ग्रह है उसके बाद मानव वस्ती है, ये वो सब उसके अंदर है। इसीलिए कहते हैं कि ये, पर वो जब कल्पना करते हैं, सोचते हैं, तभी इस ओम पॉइंट से जो यूनिवर्स निकला है वो निकलता है। पर ये यूनिवर्स मेरे साथ निर्माण हुआ, मैंने उसको निर्माण किया, इसका उसको अनुभव नहीं है। वो सिर्फ सोच रहा है, जस्ट थिंकिंग। उसको कहीं जाना नहीं पड़ता, इधर उधर सदगुरु या अवतार को कहीं जाना नहीं पड़ता इधर ढूंढने के लिए कि उधर क्या हो रहा है। वो यहाँ बैठे रहते इनको सब मालूम पड़ जाता है। जब ये पूरा ब्रह्मांड उनको मालूम पड़ता है तो इंडिया में क्या हो गया मालूम नहीं पड़ेगा, तब मालूम पड़ेगा। इसीलिए आगे में जिस कल्पना, इमेजिनेशन, अपनी कल्पना कल्पिता कल्पकोटि, नवे रे नवे सर्वता राम भेटी। तुम कितनी ही कल्पना करो, राम के दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल कल्पना ही से कल्पना। वो राम का दर्शन चाहिए तो राम को ढूंढो, राम के पास में जाओ। और इसीलिए दिस इमेजिनेशन विच वॉज इन इट्स ओरिजिनल मोस्ट फाइनाइट निराकार स्टेट। अब ये जो इमेजिनेशन जो है, जो कल्पना जो है, वह इस स्टेट के अंदर में, इस स्थिति के अंदर में कैसी थी? वो अत्यंत सीमित और निराकार, हैविंग नो फॉर्म, वहां पे है। क्योंकि अगर एवरीथिंग है तो उसके अंदर में नथिंग ये होगा ही होगा। अगर नथिंग नहीं है उसके अंदर तो एवरीथिंग हो नहीं सकता। एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग, उसके अंदर में नथिंग भी आ गया। दिस नथिंग इज नथिंग बट कल्पना। मतलब वो कल्पना, वो नथिंग जो है वो उसके बाद उसी से सारा ब्रह्मांड बाहर आया, एवरीथिंग से नहीं आया, नथिंग से वो बाहर आया। और ये नथिंग है, ये कल्पना है, और हम जो अनुभव ले रहे हैं वो सारे के सारे कल्पना का है। हम रात को जब सोने चले जाते हैं तो ये जितने भी है इसका कोई वैल्यू नहीं है हमारे लिए। हम वो गहरी नींद में जब होते हैं तो गहरी नींद गायब हो गए। उसी प्रकार से हमें वो अनुभव जो हम नींद में लेते हैं वो जागृत अवस्था के अंदर में जैसे हम लोग बैठे हुए हैं वैसे हमको लेना है, सबको लेना है, आज नहीं तो कल। इसीलिए 84 लाख तो हमको ढूंढते हमको भी ढूंढना पड़ा। ये 84 लाख इतने सारे जन्म लगते क्यों हैं? ये अब समझ में आता है कि ये इसीलिए लगते हैं क्योंकि हमको माया से प्यार है, परमात्मा से प्यार नहीं है। सिंपल। और जो है उसको स्वीकार करो, और क्या। आगे में निराकार स्टेट इन इनफाइनाइट इंटेलिजेंस। तो ये जो स्थिति जो है, ये जो स्टेट जो है वो कहाँ पे है? ये पूरा का पूरा जो परमात्मा है, गॉड जिसको हम बोलते हैं, इसके अंदर में ये एटम पॉइंट जो है वह है, वही स्थिति है। वो नथिंग है, दैट इज नथिंग। और वो नथिंग से ही फिर मैनिफेस्टेशन होता है। और जो मैनिफेस्टेशन जब भी होता है तो स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत, ये सारी जगतों की निर्मित होती है।
और साइंटिस्ट लोगों ने यह अभी मानना शुरू कर दिया कि स्पेस के अंदर में इधर उधर ये मानव की बस्ती है। पहले नहीं मानते थे पर अभी मानना चालू कर दिया, जैसे जैसे उनको प्रूफ मिले वो बता रहे थे। और द विच इट वॉज नॉट थिंकिंग, पर यह जो इमेजिनेशन या कल्पना जो है ये ओम पॉइंट के अंदर में जो है वह जब तक इनफाइनाइट इंटेलिजेंस थिंकिंग में नहीं था तब तक ये सब शांत था। जैसे ही उन्होंने मैं कौन हूं का ये आया तो इस सब में हलचल पैदा हो गई, इसमें मूवमेंट पैदा हो गई, इसके अंदर में थिंकिंग पैदा हो गई, इसमें सब कुछ हो गया और वह जो है वह बढ़ते ही गया सूक्ष्म जगत और ये जगत बढ़ती गए। और इट वॉज नॉट थिंकिंग, इट वॉज नॉट थिंकिंग, जब भी थिंकिंग नहीं था तब क्या हुआ वो उन्होंने बताया, जब भी थिंकिंग चालू हो गया तब क्या होगा वो उन्होंने बताया। अब उसका डिटेल अभी और आगे वो बताते हैं कि यह आकाश और प्राण, आकाश मतलब आकाश का मतलब है कि ये पूरा ब्रह्मांड जो हमको दिखाई दे रहा है, जिसको आकाश और प्राण, प्राण मतलब फोर्स, प्राण का मतलब होता है फोर्स जो है वो, और वो फोर्स जो है वह उस परमात्मा का जो जब भी थिंकिंग होता है तो जिसके द्वारा होता है वो होता है इनफाइनाइट माइंड, अनंत मन के द्वारा जो थिंकिंग होता है उनका। और वो जो है वो अनंत मन के अंदर में वो फोर्स है कि जिस फोर्स के वजह से सारे समुद्र के अंदर में ब्रह्मांड में हलचल पैदा होती है और वो अपना पत्थर से लेके मानव योनि तक अपना सब चालू हो जाता है। नाउ दिस आकाश एंड प्राण मेक अप द subtle and gross imagination and manifested through the thinking, consciousness, movement and through the vibration। कहने का मतलब उनका वो है कि ये आकाश और प्राण जो है वो ऑलरेडी इसके अंदर में ओम पॉइंट के अंदर में वहां पे है। और ये बनता किससे है? ये आकाश और प्राण से ये बना हुआ है मेकअप ऑफ दिस सटल एंड ग्रॉस इमेजिनेशन। और ये सटल एंड ग्रॉस इमेजिनेशन जब ये मैनिफेस्ट होती है, प्रकट होती है, किसके द्वारा प्रकट होती है? बाय कॉन्शियसनेस, थ्रू थिंकिंग, सोचने के द्वारा। जब सोचेगा तभी तो आएगा ना। और कॉन्शियसनेस मतलब जागृति की वजह से हलचल हो गई उसके अंदर में, या उसके अंदर में वाइब्रेशन हो गया, कंपन हो गया। तो हम जब भी अपने गहरी नींद से उठते हैं तो कंपन तो होता है ना, वाइब्रेशन होता है। हम लोग जागते हैं कि नहीं जागते हैं? तो जब जागने के बाद में ही हमारा ड्रीम आता है ना, ड्रीम तो ऐसे एकदम नहीं आता है। अगर हम सोते ही रहे तो ड्रीम कहां से आएगा? जब वो ड्रीम में हलचल होगी, कोई हमको मारेगा, ये वो करेगा, तो हलचल होगी, तो उसके बाद ही हम कहां से बाहर आएंगे। पर बाहर आते आते हम ये जगत नहीं देखते, हम अपने ड्रीम में फंस जाते, बराबर फंस जाते। तो देखते तो है ना। पर आपने इतनी जल्दी में ये ड्रीम में इतना ब्रह्मांड आपने कैसे निर्माण किया? तो समझ में आता है कि यस, जब हम कर सकते हैं तो ये इतना बड़ा परमात्मा का ये सारा खेल है, क्या वो नहीं कर सकते? तो नहीं कर सकते। ये काय के लिए बताया जाता है कि अपने को कन्विंस हो कि यस वो ऐसा होता है और ऐसा वो बाबा बता रहे हैं। इसीलिए क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जो हम सोचते हैं वो भी गलत है। मतलब हम इस मायावी जगत से इतना प्रेम करते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हमको कुछ और करना है। प्रॉब्लम यहाँ आता है, हम पूरा भूल जाते हैं। हम परमात्मा पे डिपेंड नहीं करते हैं, और जब कुछ गड़बड़ हो जाती है तो भागते हैं उसके पास में, और अदरवाइज मजा मारते रहते हैं। और इसीलिए इस बात की अत्यंत जरूरत है जो अभी बाबा ने बताया है, वो बार बार क्यों पढ़ना चाहिए उसको, कि कम से कम आपको उसका थोड़ा तो भी समझ में आ जाए। तो भी समझ में आएगा तो फिर वो गाड़ी बराबर चलती है। आगे में फिर बाबा कहते हैं दिस थिंकिंग बीइंग द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, मतलब परमात्मा की, गॉड की ये थिंकिंग है, ये कोई साधारण आदमी की थिंकिंग नहीं है। तो उसके अंदर में कितना फोर्स होगा जब वो सोचते हैं तभी। हमारे थिंकिंग से जब इतना होता है तो उनके थिंकिंग से कितना होगा? उनके थिंकिंग से या पूरा ब्रह्मांड निर्माण हो गया है, नहीं क्या? इसीलिए परमात्मा के सिवा किसी को भी अस्तित्व नहीं है।
गॉड गॉड अलोन एग्जिस्ट, बार बार जो बोले गॉड अलोन एग्जिस्ट, और वो उन्होंने बताया, फिर बताया नहीं, उन्होंने उसका पूरा एक्सप्लेनेशन, ये सब कुछ दिया और अपने को सेटिस्फाई करवाया कि यस ये है और ये आपको स्वीकार करना है तो नहीं करना, पर करना जरूर है. दिस थिंकिंग बीइंग ए इनफाइनाइट इंटेलिजेंस थिंकिंग इज ऑल्सो इनफाइनाइट. परमात्मा का थिंकिंग होगा तो छोटा सा होगा, अपना थिंकिंग इतना है कि हम अगर ये कहे कि मुझे चंद्र पे जाना है तो हम चंद्र पे जाते हैं, ये फिजिकल बॉडी के द्वारा नहीं, पर हम वहां अपने मन के द्वारा वहां जाके बैठ जाते हैं, मैं गया चंद्र पे. जब हमारे इसमें इतना सोच है तो परमात्मा का जो थिंकिंग है उसमें क्या होगा, इसका अपने को ये ब्रह्मांड देखने के बाद में अपने मालूम पड़ जाता है कि क्या होता होगा. एंड इनफाइनाइट एंड दैट इज इट इज द यूनिवर्सली एग्जिस्टिंग थॉट पावर. ये जो है ये क्या है, परमात्मा की वह थॉट पावर है जो विचार करते हैं या सोचते हैं, वो शक्ति है, जो शक्ति ये सारे ब्रह्मांड को मैनिफेस्ट करती है मतलब प्रगटीकरण करती है उसका, और वो बढ़ते ही जाता है और सारा ब्रह्मांड आपको दिखाई दे रहा है. एंड दिस थॉट पावर इज नथिंग बट द गॉड्स इनफाइनाइट माइंड. मतलब परमात्मा का मन, अनंत मन. इसके बारे में बहुत सारे इसमें आया हुआ है इनफाइनाइट माइंड. तो ये इनफाइनाइट माइंड क्या होता है उसका उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया. ये इनफाइनाइट माइंड जो है, दिस द इनफाइनाइट माइंड व्हेन थिंकिंग द इमेजिनेशन दैट इज क्रिएटिंग द यूनिवर्स. जैसे ही यहाँ पे इस अनंत मन ने सोचना चालू कर दिया, थिंकिंग चालू कर दिया, तभी यह इस विश्व की निर्मिति के लिए शुरुआत हो गई. मतलब उस परमात्मा ने इसकी निर्मिति भी की और उस परमात्मा ने उसका अनुभव भी लेना चालू किया. परमात्मा एक ही, पर दो स्टेट में है, जिसकी स्टेट दो है, परमात्मा और ईश्वर. इसमें हम ईश्वर के लिए बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, वह परमात्मा का ही रूप है. वह ब्रह्मा विष्णु महेश भी परमात्मा ही है, पर उनका कार्य जो है वह निर्मिति करना, पालन पोषण करना, उसको डिस्ट्रॉय करना. पर यहाँ परमात्मा का कार्य है निर्मिति भी करना और उसका अनुभव भी लेना. कौन अनुभव लेते हैं? अपने इन सब इसके फॉर्म के द्वारा परमात्मा चींटी से लेके आदमी तक, आदमी से लेके तुम्हारा संत तक, सारे के सारे इसमें परमात्मा के भाव होते. मेरे सिवा किसी को अस्तित्व नहीं है. क्यों बोलते? क्योंकि उनका अनुभव है, सदगुरु का ये अनुभव है, इसलिए बोलते ये मैंने निर्माण किया. तो बोलते कि क्यों बोलते? इसीलिए बोलते हैं कि उनको ये अनुभव है. जब हम सातवीं प्लेन में जाएंगे, एक हो जाएंगे, तो हमारा अनुभव भी यही होगा कि मेरे सिवा कुछ नहीं, आई अलोन एग्जिस्ट. मेरा अस्तित्व अनंत है, अस्तित्व अनंत है. अब वहां गॉड परमात्मा ये इसलिए समझाया जाता है कि आपको कुछ चीज समझ में आ जाए, इसीलिए. नहीं तो समझाया कैसे जाएगा? कुछ ना कुछ मेथड तो चाहिए ना समझाने की, नहीं क्या? तो इसको नाम दिया ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ये करते, ये वो करते, समझाने के लिए वो दिया हुआ है. और ठीक है, ओके. द माइंड विद थिंकिंग द इमेजिनेशन दैट इज क्रिएटिंग द यूनिवर्स. थिंकिंग चालू हो गया, यूनिवर्स का क्रिएशन चालू हो गया. और बाद में थिंकिंग एंड द फॉल्स माइंड. अब देखो, the false mind when thinking the imagination realizing the universe. अपना मन, ये फॉल्स माइंड जो है ये अनंत मन की छाया है. फॉल्स माइंड ये अनंत मन की छाया है. अपना माइंड जो है वो फॉल्स माइंड है. अपना माइंड अपने अंदर में वो अनंत माइंड है, जिसे हम लोग परमात्मा बोलते ना, गॉड बोलते ना, वैसा बोलते ना, परमात्मा तुम्हारे अंदर में है, ये है, वो है. दैट इज इनफाइनाइट माइंड. और वो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस का माइंड है. मतलब परमात्मा का माइंड है, वो परमात्मा ही है. वह परमात्मा ही फॉल्स माइंड के द्वारा, अपना माइंड फॉल्स है, वो फॉल्स माइंड की छाया है. अपना जो माइंड है वो तुम्हारा इनफाइनाइट माइंड की छाया है. जब हम अपने गहरी नींद में जाते हैं तो हम डेली परमात्मा से देखते हैं, परमात्मा को हम देखते हैं, पर अपने को भान नहीं है उसका, पर देखते हैं हम उसको, फेस टू फेस देखते हैं. और फिर जब जागे हो जाते हैं तो वह अपना माइंड जो है वह इस ब्रह्मांड का अनुभव लेता है जो झूठा है, जो फॉल्स है. और इसीलिए बाबा कहते हैं कि दिस फॉल्स माइंड जो अपना है,
when thinking the imagination that is realizing the universe, मतलब वही परमात्मा इस शरीर के द्वारा, इस मन के द्वारा यह पूरे ब्रह्मांड का अनुभव ले रहा है। जब क्रिएट करता है और उसका अनुभव लेता है, वह दोनों ही कार्य करता है, दोनों भी कार्य करता है। हम भी अपने स्थिति में हम अपना अपना ही यूनिवर्स निर्माण करते हैं और अपना ही डिस्ट्रॉय करते हैं और अपने ही यूनिवर्स का हम खुद अनुभव लेते हैं। पर हमारी एक्टिविटी छोटे स्केल पे है, परमात्मा की एक्टिविटी इतने बड़े स्केल पे। क्योंकि ये क्यों समझना चाहिए, अगर हमको मालूम पड़े, समझ गया, तो अपने बहुत सारे प्रॉब्लम जो है ना मन के अंदर में रहते हैं वो निकल जाते हैं। और कुछ ना कुछ तो भी थोड़ा हम अपनी एक्टिविटी जो है वो बढ़ाते हैं फिर आगे में। रियलाइजिंग इटसेल्फ बटर। तीसरा है रियल माइंड, सदगुरु का माइंड, अवतार का माइंड, ब्रह्मीभूत जो है उनका माइंड, सलिक जो है उनका माइंड, जीवन मुक्त जो है उनका माइंड। उनका मन कैसा है? रियल माइंड, अनंत मन। वो अनंत मन जो है वह पूरे ब्रह्मांड का उसको अनुभव है और पूरे ब्रह्मांड को हैंडल करते हैं, दैट रियल माइंड। तो रियल माइंड सदगुरु का है, इसीलिए सदगुरु के साथ जाके क्यों बैठना चाहिए? वहां पे तुम्हारा ये झूठा मन जो है, जो झूठा है, फॉल्स है, वो डिसॉल्व हो जाता है उतनी देर के लिए परेशान। और आप अगर बार बार जाएंगे, उसकी कृपा हो जाएगी, तो आपका जो मन है जिसको नष्ट करने के लिए आपको लाखों जन्म लगेंगे, वो उसी के साथ में रहने से आपका जो है वो चंद सालों में बोलो या चंद जन्म के अंदर में आपको उसका फल मिलेगा। पर उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, तकलीफ होती है वो बात अलग है, पर मेहनत तो जरूर करनी पड़ती है और करना भी चाहिए। सभी ने प्रयत्न करना चाहिए। मेरे बाबा फिर बोले हैं कि आप प्रयत्न करो, मैं आपको मदद करूंगा। इसीलिए वो कहते हैं इटसेल्फ, दैट इज रियलाइजिंग इटसेल्फ। मैं इसको बहुत धीरे धीरे क्यों समझा रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि कुछ ना कुछ तो भी समझ में आए। मुझे इसको पढ़ने में 3 दिन लग जाते हैं, 4 बार 10 बार पढ़ता हूँ, क्योंकि अगर नहीं समझेगा और अपने को नहीं मालूम है तो लोगों को क्या बताएगा, फिर क्या उपयोग है। कम से कम थोड़ा तो भी आना चाहिए, कि मालूम होना चाहिए। इसीलिए बाबा ये कहते हैं कि बाबा ने बताया है कि क्या बताते हैं वो, कि यह जो नॉलेज है, ज्ञान, परमात्मा कैसे है? अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद। शक्ति मतलब वो प्राण शक्ति जो है, वो जिसका अभी आप जिक्र किया हमने, शक्ति का, प्राण का जिक्र किया, वो अनंत परमात्मा की शक्ति है जिसके भरोसे वो पूरे ब्रह्मांड का अपना कारोबार करते हैं। सो दिस नॉलेज कम्स आउट फ्रॉम नोइंग हैज कम आउट द इग्नोरेंस। मतलब जो ज्ञान जो बाहर आया, तो जो नॉलेज जो है वो तो नहीं आया, परमात्मा का नॉलेज नहीं है, जो रियल नॉलेज है वो बाहर क्या आ गया? बाहर आ गया कल्पना। ये इमेजिनेशन का ही पूरा का पूरा जो है वह मैनिफेस्टेशन है, प्रगटीकरण है। ये रियल जो नॉलेज है उसका नहीं है। परमात्मा का जो ये जो है इमेजिनेशन जो है, कल्पना, वहां से जो बाहर आया हुआ है, दैट इज नॉट रियल, बट इट इज देयर। इसीलिए वो कहते हैं कि दैट इज इग्नोरेंस, अज्ञान। हम अनुभव किसका ले रहे हैं? अज्ञान का अनुभव ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? कि जो बाहर आया है वो अज्ञान है। फिर नॉलेज क्या है? फिर ये पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक जब हम चले जाएंगे और यहां के वापस आएंगे, तब जो मिलेगा दैट इज नॉलेज। सदगुरु के पास में दैट इज नॉलेज, अवतार के पास में दैट इज नॉलेज। पर यहाँ पे जो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है या गॉड है, उनके पास में वो नॉलेज नहीं है। पर उसका है, पर उसका कार्य नहीं करते हो, एक्शन में नहीं है, वो है उनके पास में। मतलब परमात्मा ही जो है वह ये पूरे के पूरे से फिर के मैं अनंत हूँ का वो अनुभव ले रहे हैं। और उसकी उपमा अगर हमने दी परमात्मा की महासागर की, तो ये प्रत्येक ड्रॉप, हम सब ड्रॉप है, प्रत्येक ड्रॉप को यह अनुभव मिले, यह परमात्मा की इच्छा है। और इसीलिए ये सारा ब्रह्मांड की निर्मित है। और एक ना एक दिन सबको इसके लिए प्रयत्न करना ही पड़ेगा। किसी ने बोला बाद में, तो ठीक है, बाद में ठीक है, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो होगा ही।
इसीलिए आगे में वो कहते हैं कि इनफाइनाइट नॉलेज नोज दैट इट डज नॉट नो। परमात्मा का जो अनंत मन है उसको ये मालूम है कि अपने को कुछ नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा अनंत नॉलेज जो है, वह अनंत नॉलेज जो है वह इमेजिनेशन का अनुभव कैसे लेगा भाई? अनंत मन है परमात्मा का, ज्ञान जो है वह इस किसका अनुभव लेना है उसको? इस इमेजिनेशन का नहीं, उसको ये अनुभव लेना है कि मैं इससे भी परे हूं, मैं इससे भी परे हूं, मैं एवरीथिंग हूं, मैं नथिंग नहीं हूं। इसीलिए जब वो आते हैं, एवरीथिंग मतलब परमात्मा, जब वो आते हैं तो ये बताते हैं कि आप नथिंग में हो, आप कल्पना में हो, आप इसमें हो, आप अज्ञान में हो, आप ब्रह्म में हो। इसीलिए परमात्मा का जो इनफाइनाइट नॉलेज है, परमात्मा का जो ज्ञान है, उसको ये मालूम है कि मुझे इसके बारे में कुछ मालूमात नहीं है। किसके बारे में? इस इमेजिनेशन के बारे में। और वो इमेजिनेशन का अनुभव करके फिर वो उसको मालूम पड़ता है कि मैं अनंत हूं। इसलिए नोज एवरीथिंग, दैट मीन्स दैट वो बताते हैं दैट द इनफाइनाइट नॉलेज जो है वह एक्नॉलेजेस, मतलब वो स्वीकार करते हैं कि इट्स इग्नोरेंस, मतलब जो कुछ भी है वो इग्नोरेंस है, वो स्वीकार करते हैं। क्योंकि अनुभव ज्ञान जो है वह अनुभव नॉलेज का नहीं ले रहा है एक साथ। वह अनुभव परमात्मा अनेक सोर्स के द्वारा वो अनुभव ले रहे हैं, अनंत का वो अनुभव ले रहे हैं। पर वो अनुभव जो ले रहे हैं वो जो है वह ज्ञान का ही है, इमेजिनेशन का ही है। अल्टीमेटली सातवें प्लेन में जब भी जाते हैं तभी उनको ये मालूम पड़ता है कि जितना भी था वो अनुभव जो है वह माया का था, परमात्मा का नहीं था, अनंतता का नहीं था, नॉलेज का नहीं था, ज्ञान का नहीं था। इसीलिए ये इमेजिनेशन जो है, कल्पना जो है, वह बाबा फिर बोलते हैं डार्कनेस। हमने इन गॉड्स हैंड के अंदर में हमने ये देखा है कि डार्कनेस के बारे में बाबा ने क्या किया, लाइट वर्सेस डार्कनेस, रियलिटी वर्सेस दिस वर्सेस दिस, ये इन गॉड्स हैंड में डिटेल आया हुआ है, पहले हमने लिया है। तो ये इमेजिनेशन जो है वो क्या है, इज नथिंग बट ओनली एंड ओनली डार्कनेस। बराबर है? तो गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने इस डार्कनेस के बारे में बताया कि आपको इस डार्कनेस से पार करके लाइट की जाना है। अब उन्होंने वहां बोलते कि वो उन्होंने वहां पे स्टॉप कर दिया, इसीलिए वो बोलते हैं कि परमात्मा नहीं है। लोग ऐसे बोलते हैं, ऐसे कुछ नहीं, इतने बड़े परमात्मा उनको मालूम नहीं है क्या? जो मालूम है, पर जो भी है वो लिखा हुआ है अब, ठीक है। तो ये जो है डार्कनेस का अनुभव, मतलब हमको डार्कनेस का अनुभव जब आएगा तब लाइट का अनुभव, और वो फ्रैक्शन में आता है। बोलते वो ज्यादा नहीं, फ्रैक्शन जल्दी से जल्दी निकल जाता है। दैट इज डार्कनेस, दैट इज इग्नोरेंस जो भी है, एंड दैट इज यूनिवर्स, उसमें सब समाया है। इग्नोरेंस, यूनिवर्स, ये वो सब उसके सामना है, उससे बाहर निकल जाओ। दैट इज रियलाइजेस द यूनिवर्स, मतलब आप जो ब्रह्मांड का अनुभव जो ले रहे हो वो अनुभव जो है वह डार्कनेस का है, वह इग्नोरेंस का है, अज्ञान का है, वह कल्पना का है, वह पूरे यूनिवर्स का है। दैट इज नथिंग बट दी कल्पना। और फिर और इसके लिए इसके दो भाग उन्होंने किए, इसको इतना लेते हैं और फिर बाद में इसको बंद कर देते हैं। नंबर वन, द इनफाइनाइट नॉलेज जो है, अनंत जो बुद्धि जो है, अनंत ज्ञान जो है, उसके दो पार्ट बाबा ने बताए। एक क्रिएटिंग, मतलब क्रिएटिंग द यूनिवर्स, क्रिएटिंग द यूनिवर्स एक पार्ट, और दूसरा पार्ट है क्रिएटिंग द यूनिवर्स, एंड दूसरा पार्ट है रियलाइजिंग द यूनिवर्स। क्या बोलते हैं कि जो पार्ट जो है उसके दो पार्ट उन्होंने किए। नंबर वन, ये जो अनंत ज्ञान जो है उसका बाबा बोलते क्रिएट द इग्नोरेंस, नंबर वन। एंड सेकंड पार्ट जो है वो बी जो है मीन्स रियलाइजिंग द यूनिवर्स। इसके बारे में जो बाबा ने आगे डिटेल बताया है वो हम लोग नेक्स्ट टाइम उसको लेंगे, क्योंकि जल्दी अपने को कुछ है नहीं, पर इसको हम समझेंगे, धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाएंगे। और यह क्रिएटिंग एंड ये जो है
बाबा का कहना ये जो है कि क्रिएटिंग द यूनिवर्स एंड रियलाइजिंग द यूनिवर्स, कैसे वही परमात्मा के द्वारा, वही अनंत शक्ति के द्वारा किस प्रकार से वो अनुभव ले रहे पूरे ब्रह्मांड का, उसके बारे में उन्होंने आगे में डिटेल अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा।